इस्लाम के 5 बुनियादी फ़राइज़ में से एक हज भी है, यानी जिसे हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। उसमें तौहीद है, कलमा पढ़ना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, हुजूर की रसालत पर ईमान लाना, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हज का बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। सबसे पहली चीज़ कि हज अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। जब नियत की जाती है तो उस नियत में जो सबसे चीज़ है वो क्या है? अल्लाह की रज़ा को हासिल करना। अगर कोई और नियत हो जाए तो उसका हज सही नहीं है। उसको ये नियत करना चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये हज कर रहा हूँ। नियत का बहुत दखल है आमाल में, ज़िंदगी में, और बल्कि हर जगह ही हमें नियत की बरकत और ख़राब नियतों की नहुसत का सामना होता है। इसलिए मुख्तलिफ नियतें होती हैं, हज करने वालों की भी अलग अलग। अपनी नियत को इस हुस्न से मुज़य्यन फरमाएं और ये नियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये हज कर रहा हूँ। उसके मकासद पर भी गुफ्तगू हो सकती थी और चीज़ों पर, लेकिन कुछ बातें आपसे करनी है इस्लाह माशरा के हवाले से भी चंद बातें। तो मैंने एक आयत तिलावत कर ली है कुरान पाक की, और उसी के ज़िम्नो ज़ैल में कुछ बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ करूँगा। मुझे पता नहीं है कि आप कितनी देर सुनेंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे 1 घंटे से कुछ आगे पीछे गुफ्तगू करना है। तमहीद का वक्त नहीं है, डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये सूरह आल इमरान की आयत है और ये सूरह मदनी है। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं मेरी बात को? जो कुरान पढ़ते हैं उनको मालूम है कि कुरान में कुछ सूरतें मदनी होती हैं, कुछ मक्की होती हैं। मक्की सूरतों का मिजाज ये है आम तौर पर कि उनकी आयतें छोटी छोटी होती हैं, और मदनी सूरतों का मिजाज ये है कि उसकी आयतें लंबी लंबी होती हैं। ये कुरान की पैथोलॉजी है, इल्म तशखीस है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे। मैंने एक आयत पढ़ दी है ना तमाम हालत में, इख्तिसार के गर्ज से। अल्लाह फरमाता है, कुन तुम थे तुम। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? समझ में आ रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये शायरों वाला माइक सेट है। लेकिन ये कि अगर ये साफ हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा है। बेस दबा दें, इको जो है बिल्कुल इको रहने दें, इको से बड़ी मुआवनत होती है, लेकिन ये है कि क्लियर होनी चाहिए आवाज़। फरमाया कुन तुम। यहाँ उलमा हाजिर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं सब। काना यकूनु, अगर कोई करीने सारफा ना हो तो ये माजी पर दलालत करता है। क्या थे? खैरा उम्मतिन। खैरा ये उम्मत की सिफत है, और मैं जानता हूँ कि ये कोई अरबी ग्रामर के बहस की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन ये मुकद्दमा जब तक आप नहीं सुनेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसे ज़िक्र कर रहा हूँ। खैर और शर दोनों अरबी में ये इसमें तफजील के सिगे हैं। इसका मतलब ये होता है कि
जो सबसे अच्छी डिग्री होती है, जो सबसे सुपर डिग्री होती है, सबसे ज़्यादा जिसको फजीलत दी जाती है, तो वहाँ इस सिगे का इस्तेमाल होता है। यह अखीर था। और फिर उलमा तशरीफ़ फरमा है, उम्मतिन ये नकरा है, तो नकरा उमूम के एतबार से जमा का माना देता है। जब इसमें तफजील जमा की तरफ मुज़ाफ हो तो क्या होता है, वो तफजील नहीं रहता बल्कि तफजील कुल बन जाता है। इसका मतलब यह है कि सारी उम्मतों में से तुम सबसे बेहतरीन उम्मत थे, सबसे अच्छी उम्मत। देखिए कुछ लोग तशरीफ़ ले जाने लगे, आम तौर पर जो जलसों में हिकायात बयान की जाती है या लतीफ़े बयान किए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे लोग जब भी कोई ऐसी बात हो कि जिसे समझने में कुछ दुश्वारी हो, वो वहाँ उसको समझना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। हाँ जी, तो होता यह है कि जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे किसी चीज पर, वो आपको समझ में नहीं आएगा, और जिस चीज पर आप तवज्जो देंगे वो आपको समझ में आएगी। अगर आप कुरान पर तवज्जो दें तो कुरान आपको समझ में आएगा, अगर आप तवज्जो करें तो वो आपको समझ में आए, लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है। बूढ़े से बूढ़े लोग जिन्होंने अपने दौर में इंटरटेनमेंट का कोई जायका नहीं चखा, वो भी इस दौर में आईपीएल देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। उन्हें भी इसकी समझ आ गई है कि ये क्या है, ये क्या टीम है, ये क्या है। वो इस पर बात भी करते हैं। मेरे भाई, बस इतना करना कि मेरी आवाज ना खींचे, बाकी जो करना है वो आप कर लें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो जिसको आप समझना चाहते हैं वो समझ में आ जाता है, जो आप नहीं समझना चाहते वो समझ में नहीं आता। आज जो हमारी महफिलें लतीफों की नजर हो गई, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे आवाम अच्छी बातें सुनने के आदी नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई खतीब इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। वो क्यों करे, इसलिए उसे आज के जलसे के बाद फिर कल भी एक जलसा अटेंड करना है। उसे मालूम है कि मैं ऐसी गुफ्तगू करूंगा तो कितने लोग मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के लिए कुरान सुनने की आदत डालिए, कुरान को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुरान नहीं सुनेंगे फिर कौन कुरान सुनेगा? अगर आप कुरान नहीं समझेंगे फिर कौन कुरान समझेगा? आप कुरान सुनते नहीं, इसकी आदत नहीं डालते, इसी वजह से खुराफात सुनने की आदत पड़ गई है, गलत बातें सुनने की आदत पड़ गई। एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक जुमला मैं अक्सर तकरीर में दोहराता हूं कि वो कहता था कि दुनिया में हमेशा अच्छे काम की आदत डालना पड़ता है, बुरे काम की आदत नहीं डालनी। बुरे काम की आदत खुद ब खुद पड़ती है। मेहनत जो भी है वो अच्छाई के लिए करना होता है, बुराई के लिए मेहनत कुछ भी नहीं। अगर दुनिया में आलिम बनने के लिए मदरसा है, दुनिया में एजुकेटेड बनने के लिए कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो जाहिल बनने के लिए कोई मदरसा नहीं है, जाहिल बनने के लिए कोई स्कूल नहीं है। बस मदरसे जाने की आदत छोड़ देना ये जाहिल बनाने के लिए काफी है। स्कूल न जाना ये जाहिल बनने के लिए काफी है। दुनिया में अमीर बनने के लिए अगर मेहनत करना है तो गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करना, बस अमीर बनने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद गरीब बन जाओगे। चढ़ान में गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना होता है कि नहीं? पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना है, बस एक्सेलेटर लेना छोड़ दो, खुद ब खुद पीछे आएगी।
इसी तरह उसकी इस बात से मैंने ये अखज़ किया, ये बिल्कुल सही है। जिस तरह इन सारे अच्छे कामों के लिए मेहनत करना है, बुरे के लिए मेहनत नहीं करना, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए मेहनत करना है। जहन्नम में जाने के लिए मेहनत नहीं करना, बस जन्नत में जाने की मेहनत छोड़ दो, खुद ब खुद जहन्नमी बन जाओगे। इसी तरह अच्छी बात सुनने के लिए मेहनत करना होता है, अच्छी बात समझने के लिए मेहनत करना होता है, अच्छी महफिलों में बैठने की आदत डालनी होती। अच्छी गुफ्तगू, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूं या करता हूं, मैं बहुत अदना तालिबे इल्म हूं, लेकिन बहरहाल इस वक्त आपका खादिम हूं, मुबल्लिग हूं, तो ये अर्ज करूं कि आप अच्छी बात सुनने की आदत जब तक नहीं डालेंगे, बुरी बात खुद ब खुद सुनने की आदत पड़ जाएगी। अच्छी महफिलों में बैठने की आदत नहीं डालोगे, बुरी महफिलों में बैठने की आदत खुद ब खुद पड़ जाएगी। कि आप आदत डालें सुनने की। आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और अहम बात यह है कि जब भी कोई ऐसी गुफ्तगू हो, अगर आपके समझ में ना भी आए तो भी आप तवज्जो से सुने, खुदा की कसम अल्लाह इसका भी अजर आपको अता फरमाएगा। और कैसा अजर अता फरमाएगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कोई इल्मी बहस छिड़ जाए, कोई ऐसी बात चले जो आपके मबलगे इल्म से टकरा न रही हो, नहीं हो आपके मुताबिक, फिर भी कुरान की बात हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात है, कोई ग्रामर की ही बात होने लगी, किसी मसले पर, किसी जुजिये पर बात होने लगे, किसी खतीब की तकरीर में, आप उस पर तवज्जो दें। अगर वो आपको समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी, उसका अजर क्या मिलेगा? देखिए, नहव के बहुत बड़े इमाम हैं, उनका नाम है इमाम सिबवै। नाम सुना होगा, यहां सब उलमा बैठे हैं। इमाम सिबवै बहुत बड़े इमाम है। वो सारी जिंदगी हरफों से, लफ्जों से गुफ्तगू करते रहे हैं कि जब हम मदरसे जाते हैं ना, तो वहां पढ़ते हैं कि ये इस्म क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, तो ये वो इस पर गुफ्तगू करते रहे सारी जिंदगी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको किसी ने ख्वाब में देखा, तो उनसे पूछा कि ए सिबवै, आपका क्या बना, आपका क्या हाल है? उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे माफ फरमा दिया है, मुझे बख्श दिया है। उनसे पूछा कि ऐ सिबवै, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई अमली काम ऐसा नजर नहीं आता, तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, सारी जिंदगी हरफों से, लफ्जों से खेलते रहे हो, फिर अल्लाह ने तुम्हें किस बुनियाद पर माफ कर दिया? तवज्जो करेंगे, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, मैं सारी जिंदगी लफ्जों की उधेड़ बुन में रहा हूं, लेकिन उन्हीं लफ्जों में मेरे रब का नाम भी आया, इसमें जलालत भी आया, और जब रब का नाम आया तो मैं परेशान हो गया कि लफ्ज़े अल्लाह ये मारिफा है या नकरा है, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम तो दाखिल है, यानी मुअर्रफ बिल लाम है, लेकिन अगर इसे मारिफा कहें तो नहवियों के यहाँ, बलागियों के यहाँ तरीका क्या है कि मारिफा से पहले अगर या आए, हरफे निदा आए, तो अय्युहा लाते हैं। सही है, उलमा इस्लाह फरमाएंगे। यानी अगर कोई लफ्ज मारिफा है, इसम, उससे पहले या आए तो अय्युहा लाते। मिसाल जैसे या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, क्या है कि उससे पहले अय्युहा लाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह को मारिफा कहा जाए, इस नाम को, तो कोई या अय्युहल्लाह नहीं कहता, जो कहता है या अल्लाह कहता है। तो इसे मारिफा कैसे कहा जाए? कहते हैं अगर मारिफा न कहा जाए तो फिर क्या नकेरा कहा जाए? तो नकेरा कैसे कहा जाए? क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है, तो अब इसे नकेरा कैसे कहा जाए? कहते हैं मैं परेशान हो गया कि मैं समझ न सका कि मैं मारिफा कहूं या नकेरा कहूं। कहते जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने कहा, जिस तरह मेरे रब की जात समझ से बड़ा है, इसी तरह उसका नाम भी समझ से बड़ा है। बस मेरे इस काम ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया है। पता चला, बात समझ में आए तो भी सुनो, समझ में ना आए तो भी सुनो, आए तो भी सुनो, ना आए तो भी सुनो, इसका फायदा तुम्हें जरूर मिलेगा, इसका फायदा जरूर मिलेगा।
खुदा की कसम अगर जलसों की रविश सही करना चाहते हैं, जलसों का तरीका सही करना चाहते हैं, तो वो मिंबर से चीखने से नहीं होगा जब तक के जलसा कराने वाले अपने पैटर्न को नहीं चेंज करें। वाह वाह वाह। शोरा की खुतबा की जितनी हिजो की जा सकती है वो इस दौर में हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। रात में भी होती है, दिन में भी होती है, ऑन स्क्रीन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, उसमें कोई कमी नहीं है। हिजो हो रही है, मुजम्मत भी हो रही है, इस्लाह भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, अल्लाहु अकबर, बल्कि तजलील भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये माहौल बदलेगा कैसे? बदलेगा इस तरह कि जलसा कराने वाले अपने निजाम को बदलें। बेशक आप अदब सीखें, आप तरीका सीख लें। आज से 10 साल पहले, 20 साल, मेरा ख्याल है आप सब बिलग्रामी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वास्ती हैं माशाल्लाह ज्यादातर। तो आप बिलग्राम शरीफ बहुत बड़ी खानका है, बहुत बड़ी खानका है। हमारे यहाँ चले जाएं, चुनार शरीफ चले जाएं, बिलग्राम शरीफ चले जाएं, मारहरा शरीफ चले जाएं, बरेली शरीफ चले जाएं, आप देखेंगे कि बुजुर्गों की महफिलों का तरीका क्या था, उनके यहाँ तरीका कार क्या था। वो महफिल में सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल करते थे वो अदब था, अदब को मलहूज रखा जाता था। महफिलों में इखलास नीयत, अदब का होना, यह महफिलों को हुस्न देता है। खुदा की कसम, किसी के आने, किसी के बुलाने से जलसे कामयाब नहीं होते, जलसे अच्छे नहीं हो जाते। मजमा बहुत बड़ा हो, माइक बहुत शानदार हो, खतीब बहुत 50-60 हजार वाला हो, 70 हजार वाला हो, इससे जलसों की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि जलसा मुनाकिद करने की नीयत क्या है। नीयत अच्छी हो, आदाब अच्छे हो, सुनने का ज़ौक़ हो, इल्म सीखने का, इल्म हासिल करने की नीयत हो, खुदा की कसम वो जलसा कामयाब होगा, वो जलसा कबूल होगा। तो ये तरीका आपको सीखना है, आपको अप्लाई करना है। आप जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन जलसों की बरकत आपको मिलेंगी। अब तो दिन रात, सुबह शाम दोपहर जलसे हैं। पिछले दौर में इतने जलसे नहीं थे, 1-2 जलसे साल में कहीं होते थे तो लोग दूर दराज से निकलकर उन जलसों में आते थे, बैठते थे। लेकिन आपके यहाँ सुबह भी जलसा, शाम भी, रात भी, लेकिन जलसों की बरकत नहीं मिल रही। मैं जलसों की बरकतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन आपको वो बरकतें नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? आप कहेंगे कैसे नहीं मिल रही हैं? मैं कहता हूं पिछले दौर में कोई एक जलसा सुनता था तो 2-4 महीने उस जलसे की बातों पर डिस्कशन होता था, उसकी गुफ्तगू होती थी, समझा जाता था, सुना जाता था। लेकिन सुबह भी जलसा, दोपहर भी, शाम भी, उसके बावजूद भी अगर कौम का एक बच्चा भी नमाजी ना बने, कौम का बूढ़ा भी नमाजी ना बने, कौम का नौजवान भी नमाजी ना बने, कौम की बेटियों की आंखों में हया और खैरत पैदा ना हो, इसका मतलब यह है कि जलसों की बरकत तो है, लेकिन इन बरकत से वो महरूम है। क्यों महरूम है? इसलिए कि इखलास नीयत नहीं है। अगर नीयत ये हो जाए कि हमें जलसा इंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना, बल्कि अपने कौम की इस्लाह और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए करना है, तो उस जलसे की बरकत आपको जरूर मिलने लगेंगी। अपनी नीयतें अच्छी करें, अच्छी नीयतें कर लें। नीयतें अच्छी करने का मतलब क्या है? देखो, अच्छी करने का मतलब यह है कि आप इस इरादे के साथ जलसे में आए कि हमें कुछ हासिल करना है, कुछ सीखना है, कुछ हम सीख कर जाएंगे, सुन कर जाएंगे और उसे लेकर जाएंगे, फिर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो जरूर इसकी बरकतें आपको नसीब होंगी। बहरहाल अर्ज कर रहा था, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत थे, तुम्हें निकाला गया है लिन्नास, लोगों के फायदे के लिए। यह लामे इंतफाई है, जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तुम्हें निकाला गया है। तुम्हें बनाया क्यों गया? ताकि तुमसे लोगों को फायदा हो, और अगर तुमसे फायदे की बजाय नुकसान होने लगे तो बताओ ये कितनी खतरनाक बात होगी। पैदा क्यों किया गया है? फायदा पहुंचाने के लिए। निकाला क्यों गया है? ताकि लोगों को फायदा हो। लेकिन आज तो कंडीशन ये है कि अगर किसी की जात से किसी को फायदा पहुंच जाए तो वो रात भर टेंशन में होता है कि मेरा फायदा उसने उठा लिया है। ये होता है या नहीं? अच्छा, उसको टेंशन न भी हो तो दूसरा उसे आकर बताता है, यार तेरा फायदा फलां ने उठा लिया है।
तुझे यूज कर लिया है। मैं नाजायज फायदे की बात नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने जायज फायदा किसी से उठा लिया है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। हमें तो पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि लोग हमसे फायदा उठाएं। हमें तो निकाला ही इसलिए गया है ताकि हमसे लोगों को फायदा हो, हमसे लोगों को आसानियां पैदा हो, हमारी गुफ्तार से लोगों को फायदा, हमारी महफिलों से लोगों को फायदा, हमारी बज़्म से, जलसे से, महफिल से, सफर से, कयाम से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। अगर फायदे के बजाय नुकसान पहुंचने लगे तो यह समझ लो कि तुम इस उम्मत में होने का दावा तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देखना होगा कि तुम उम्मत में रहने का हक कितना अदा कर रहे हो। इसलिए कि उम्मती वो है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। तुम्हें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया है, लेकिन आज फायदे की बजाय लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के आदी हो गए, लोगों की कब्रें खोदने के आदी हो गए, लोगों की इज्जतों की चादर फाड़ने के आदी हो गए। नहीं, अपने मिजाज को बदलिए। आपसे जितना फायदा लोगों को पहुंच सकता है उतना पहुंचाइए। आपके सरमाए से, आपकी दौलत से, आपके इल्म से, आपकी कार से, आपके घर से, आपके जलसे से, आपके मदरसे से, आपके स्कूल से जितना फायदा पहुंचता जाएगा अल्लाह आपको उतना उरूज देता जाएगा। जितना फायदा लोगों को पहुंचता जाएगा अल्लाह आपको उतनी बुलंदी अता फरमाता जाएगा। और जितना आपकी वजह से नुकसान होगा उतना ही ज्यादा आप नुकसान में गिरते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होता जाएगा। बुजुर्गान दीन की चौखटें क्यों आबाद हैं? किस वजह से आबाद हैं? इसलिए कि उनके दरबार से लोगों को फायदा पहुंचता है। कल भी फायदा पहुंचता था, आज भी फायदा पहुंच रहा है। बड़े बड़े आस्ताने, बड़े बड़े गुंबदों मीनार क्यों चमक रहे हैं? इसलिए कि उनके दरबार से लोगों को फायदा है। आप मुझे बताइए कितने मिशन चलते हैं, कोशिशें होती हैं दरबारों से लोगों को रोका जाए, मना किया जाए, दरगाहों से रोका जाए, लेकिन क्या मखदूम समना की बारगाह की भीड़ कम हो गई? क्या गरीब नवाज की बारगाह की भीड़ कम हो गई? क्या बिलग्राम शरीफ की भीड़ कम हो गई? बरेली शरीफ की भीड़ कम हो गई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये वो आस्ताने हैं जहां से लोगों को फायदा पहुंचता है। बल्कि कुरान पाक में यहां तक आया, जब दीन के मुनकरीन की सिफात बयान की गई, आखिरत के मुनकरीन की, तो फरमाया कि ये वो लोग हैं। सूरह माउन पढ़िए, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुग़्गुल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। कहा ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों से भी दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाते। पर डे इस्तेमाल की चीजें, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तवज्जो है? जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, उससे भी हमें अपने पड़ोसियों को, अपने हमसायों को, अपने घर के इर्द गिर्द रहने वालों को फायदा पहुंचाना है। यह कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है कि तुम फायदा पहुंचाओ। लेकिन मुझे बताएं कि ये वो दौर है, पिछला दौर तो कितना गनीमत था फिर भी, और आज भी मैं समझता हूं गांव में, देहात में, शहरों में भी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या नहीं करते? भाई किसी के यहां से नमक ले लिया, किसी के यहां से कोई मिर्च ले ली है, किसी के यहां से कोई मसाला ले लिया है। ये पहले होता था, अब तो ये दौर नहीं है। अब क्या शेयर किया जाता है? कोई चार्जर ले लिया, किसी के यहां से कोई हॉटस्पॉट ले लिया है, किसी की बाइक ले ली है, ये है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ये भी शेयर नहीं करना चाहते। कुरान में उनकी मुजम्मत आई है कि ये वो लोग हैं जो इसको भी शेयर नहीं करते। क्यों करना है? ताकि फायदा पहुंचे, फायदा पहुंचे। हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा अपने पड़ोसी के यहां से नमक मांग लाई, तो हजरत बाबा फरीद ने देखा कि मां नमक लेकर आ रही हैं। पूछा, अम्मी आप पड़ोसी के यहां से नमक क्यों मांग कर लाई? मैंने तो कल ही नमक की पूरी बोरी घर में लाकर रखी है। कहती है, बेटा मेरे पड़ोसी गरीब हैं, हमेशा हमसे कुछ न कुछ मांग लिया करते हैं, हम उनसे कभी कुछ नहीं मांगते। हमने जानबूझकर मांग लिया है ताकि अगर उन्हें कभी मांगना हो वो शर्म ना महसूस करें, बेझिझक मांग लें। आप बताएं, ये मिजाज उम्मत का हमें बनाना है, बनाना है, बिला शुबा ये मिजाज हमें बनाना है।
इसको जब इस किस्म की बातें होती हैं तो अब चूंकि दौर नहीं है, दौर है बड़ा तीखा तीखा, तो अगर कोई मीठी बात हो तो बाज लोग बाज औकात बदगुमानी में भी चले जाते हैं कि बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, पता नहीं किस तरफ के। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, बरेलवी हूं और मसलके रजा का मानने वाला हूं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मसलके अहमद रजा को शिद्दत के नाम पे बदनाम ना करो। अगर दुनिया में कोई मसलक अहले सुन्नत वल जमात की तर्जमानी करते हुए सबसे ज्यादा मोहब्बत बांटता है तो वो मसलक अहमद रजा है, वही मसलक तो मसलक आला हजरत है। वाह वाह। नहीं, ये गलत है जो आपने समझा है। नहीं, वो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, वो अपनों के लिए नहीं है। मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, लेकिन आप सुन्नी हो, सहीहुल अकीदा हो, चे जाए कि आप अशरफी हो, चे जाए कि आप वास्ती हो, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप रज़वी हो, कि क्या फर्क पड़ता है कि आप बरकाती हो। सिलसिला कोई भी हो, आप सुन्नी हैं, सहीहुल अकीदा हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। यही बुजुर्गों का तरीका है, यही बुजुर्गों का मिशन है। अगर इस उम्मत का ख्याल आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप नहीं तवज्जो करेंगे तो कौन करेगा? अपने माल से भी फायदा पहुंचाइए, अपने कारोबार से भी फायदा पहुंचाइए। देखिए, आपसे अर्ज करूं कि फायदा पहुंचाने में क्या क्या चीजें हैं। इस वक्त उम्मत को आपके माल की भी जरूरत है, आपके पैसों की भी जरूरत है। जाहिर है दीनी उमूर में अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो दीनी काम कैसे होगा? इसलिए अच्छा बिजनेस करना, अच्छा कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छा बिजनेस करना, ये इस वक्त जरूरत है उम्मत की कि वो अच्छा कारोबार करे। लेकिन अच्छा कारोबार करते हुए भी दीन को फायदा कैसे पहुंचेगा? एक इंसान सोचता है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो दीन को फायदा है, मैं रोजा रखूंगा तो दीन को फायदा है, मैं ज़कात दूंगा तो दीन को फायदा है, मैं कुछ भी ये तो नहीं करता, मैं अब कैसे दीन को फायदा पहुंचाऊं? नहीं, ये तो फराइज हैं, मैं इनका इनकार नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम अगर कोई अच्छी तिजारत भी करे तो वो अपनी तिजारत से दीन को फायदा पहुंचा सकता है। कैसे फायदा पहुंचाओगे? अच्छी तिजारत करके। देखो, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जिंदगी दीन को फायदा पहुंचाने में किस तरह गुजर गई। उनके कारोबार से, उनके माल से, उनके सरमाए से दीन को कितना फायदा पहुंचा। आप समझते हैं कि सिर्फ जलसा कर लेना यही दीन को फायदा? मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं माज़अल्लाह, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कारोबार के हवाले से दीन को फायदा पहुंचाओ, अच्छा बिजनेस करो, अच्छा कारोबार करो। अगर पैसे तुम्हारे पास नहीं है तो आज इस दौर के अंदर आप उम्मत की खिदमत नहीं कर सकते। कैसे खिदमत करेंगे? आपके पास सरमाया होना जरूरी है, अच्छी तजारत का होना जरूरी है। लेकिन मसला क्या है कि हम कुरान से करीब नहीं है, इसलिए अच्छी तजारत का फायदा भी हमें नहीं मिलता। हम हदीस मुस्तफ़ा से करीब नहीं है, इसलिए हमारा बिजनेस भी अच्छा नहीं, निज़ाम मईशत भी अच्छा नहीं, हमारा निज़ाम जिंदगी अच्छा कैसे होगा जब तक कि हम कुरान से करीब ना हो, कुरान को समझने की कोशिश ना करें, अल्लाह पर भरोसा ना हो, ये चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती। हुजूर के सहाबा में कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कारोबार किया कि आज दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी उनके कारोबार का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त आप गूगल कीजिए, दुनिया का अमीर तरीन इंसान जिसको दुनिया एलन मस्क कहती है, 8 बिलियन से ज्यादा जो है वो 800 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स की कमाई के साथ वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। लेकिन मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जो कारोबार किया, उन्होंने अपने कारोबार के जरिए से दीन को फायदा पहुंचाया। कैसे फायदा पहुंचाया? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ा नाम है, नाम सुना है आपने या नहीं? बहुत बड़ा नाम है सहाबी रसूल में। अल्लाहु अकबर। बनु ज़ोहरा से आपका ताल्लुक है। 14 साल की उम्र में आपके वालिद इंतकाल कर गए, तो आप वालिद के जाने के बाद अपने कबीले के सरदार बने। और कितना बड़ा बिजनेस था कि पूरे मक्के की इकोनॉमी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के ऊपर थी। लेकिन जब हिजरत का वक्त आया तो उन्होंने हबशा हिजरत की, और हबशा से लौटे तो मदीने हिजरत की। जब मदीना आने लगे तो मक्के वालों ने आपको पकड़ लिया और कहा हम आपको जाने नहीं देंगे,
क्यों नहीं जाने देंगे? इसलिए आप जाएंगे तो मक्के की इकोनॉमी का क्या होगा। इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन आपके बिजनेस का 1 रुपया भी हम आपको ले जाने नहीं देंगे, 1 दिरहम भी ले जाने नहीं देंगे। तो बगैर किसी दिरहमो दिनार के सारा बिजनेस छोड़कर मक्के से मदीने आ गए। आपको मालूम है यह बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहां किसी का 2, 4, 10 लाख का बिजनेस हो तो वो समझता है कि यह पैसा सिर्फ मेरे लिए है, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं। उस पैसे से दीन को फायदा कैसे पहुंचेगा, उस पैसे से उम्मत को फायदा कैसे पहुंचेगा, इसको पहुंचाने के लिए तुम्हें साहबा की जिंदगी सुनना होगा, देखना होगा। मदीने आ गए और मदीने आए तो हुजूर ने सबको सबका भाई बनाया। आपने सुना है ना कि जब हुजूर ने सबको सबका भाई बनाया तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने के एक अमीर तरीन इंसान का भाई बनाया और भाई बनाकर फरमाया कि तुम इसे अपने घर ले जाओ। जब वो उनके घर आए तो मदीने वालों ने कैसी कुर्बानियां दी। जिनके पास 2 घर थे उन्होंने 1 घर मुहाजिर साहबा के लिए छोड़ दिया। आप मुझे बताइए ये फायदा पहुंचाना है या नहीं फायदा पहुंचाना है? जिसके पास 2 बीवियां थी उन्होंने 1 बीवी को तलाक देकर दूसरे सहाबी से उसका निकाह कर दिया। आप मुझे बताएं कि ये कितने बड़े जज्बे की बात है, कितने बड़े जज्बे की बात है। आप कहेंगे ये तो सहाबा की बात है, हमें उससे क्या लेना देना। नहीं, उम्मत का आखिरी फर्द भी, उसके ऊपर भी इस आयत का इतलाक होता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत थे, तुम्हें निकाला गया है लोगों के फायदे के लिए, ताकि तुमसे लोगों को फायदा पहुंचे। अल्लाह अकबर। अगर तुम फायदा नहीं पहुंचाओगे फिर और कौन पहुंचाएगा? तुमसे फायदा नहीं होगा फिर किससे फायदा होगा? लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें फायदा नहीं देती, लोग कहते हैं स्कीम से हमें फायदा नहीं मिलता, योजनाओं से हमें फायदा नहीं मिलता। खुदा की कसम, तुम दूसरों को फायदा पहुंचाना शुरू करो, तुम्हें फायदा पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। तुम उसकी मखलूक को फायदा पहुंचाते जाओ, अल्लाह तुम्हें फायदा देता जाएगा, कभी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। फायदा पहुंचाने का इरादा तो करो, मन तो बनाओ, नियत तो करो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को अपने घर ले गए, ले जाकर कहते हैं कि मेरी 2 बीवियां हैं, इनमें से जो आपको पसंद हो मुझे बताएं, मैं उसे तलाक दे दूं। कहा मुझे तेरी बीवी नहीं चाहिए। कहा मेरे पास 2 घर हैं, 1 घर आप ले लें। कहा मुझे तेरा घर नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा मुझे मदीने का बाजार दिखा, मदीने का बाजार दिखाओ कि मदीने का बाजार कहां है। नौजवान यहां बैठे हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे नौजवान भाइयों, इस बात पर गौर करो, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के अगर आप हैं, इस वक्त भी अगर आप बिजनेस की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको यह लगता है कि मैं शाम को IPL देखूंगा और सुबह 10-11 बजे तक सोता रहूंगा और मुझे क्या लेना देना है, अब्बा तो कमा रहे हैं, तो इस्लाम की तारीख भी कभी पढ़कर देखो। उम्मत इस वक्त कैसी मुसीबत से गुजर रही है। अगर तुम इसका बोझ नहीं उठाओगे फिर कौन उठाएगा? तुम्हारी बहनें अगर मुर्तद हो रही हैं तो क्या सारी जिम्मेदारी उलमा की है? क्या सारी जिम्मेदारियां अहले मिंबर की है? उम्मत का जो फर्द जहां कहीं मौजूद है उसके ऊपर लाजिम है कि उसकी वजह से दूसरों को फायदा पहुंचे। तुम बिजनेस नहीं करोगे, कारोबार नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे तो फिर उम्मत को फायदा कैसे पहुंचाओगे? मैं आपको बताऊं, 18 साल 20 साल के नौजवान यहां बैठे होंगे, तकरीर में सुन रहे होंगे, दुनिया में कितने ही ऐसे मुल्क हैं जिनमें 18 साल से 25 साल के नौजवान सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक सिर्फ मोबाइल से इंडियन करेंसी के एतबार से 20 से 25 हजार रुपए कमा लेते हैं। लेकिन आप मोबाइल से क्या कर रहे हैं? आप मोबाइल पर कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा कारोबार कर रहे हैं? यह आपको गौर करना है, आपको देखना है। आपकी जिंदगी बेमकसद गुजर रही है तो यह बात याद रखिए कि इसका जवाब आपको देना है। अल्लाह आपसे पूछेगा कि हमने तुम्हें वक्त दिया, हमने तुम्हें मौका दिया, हमने तुम्हें उम्र दी, हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने ये कहां बर्बाद की है, तुमने इसे कहां लगाया है? एक एक चीज का हिसाब अल्लाह तुमसे लेगा। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे अपनी नेमतों के बारे में पूछेंगे। नेमतों के बारे में पूछेंगे। नेमतें क्या हैं? आंख भी अल्लाह की नेमत है,
कान भी अल्लाह की नेमत है, ये जवानी भी अल्लाह की नेमत है, ये आज़ाए बदनिया भी अल्लाह की नेमत है, ये वक्त टाइम का मिलना भी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप भी अल्लाह की नेमत है, बीवी भी अल्लाह की नेमत है, जिस जमीन पर चलते हो जमीन भी अल्लाह की नेमत है। इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने इन नेमतों का इस्तेमाल कहां किया है, तुमने इन नेमतों को जाया तो नहीं किया, बर्बाद तो नहीं किया, तुम सारी जिंदगी एंटरटेनमेंट के पीछे पड़ के अपनी जिंदगी को बेमकसद तो नहीं तुमने बना लिया था। ये अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुम्हें भी जवाब देना है, हमें भी जवाब देना है। इसलिए अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए और अपनी जिंदगी को फायदामंद बनाइए, वगरना राई के दाने के बराबर भी जो अमल तुम यहां कर रहे हो वो तुम्हें वहां दिखाया जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी जो अमल तुमने नेकी की है वो भी दिखाया जाएगा, जो बुराई की है वो भी दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ सारी जिंदगी क्या करते रहे हो, सारी जिंदगी अपने वक्त को कहां गुजारते रहे हो। अक़वाल मौजूद हैं कि एक इंसान से, बल्कि यह हदीस मुबारक है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं बंदे का कदम उस वक्त तक अल्लाह के सामने उसके अपने सामने से नहीं हटने देगा जब तक उससे ये 5 सवाल ना हो जाए। वो 5 सवाल क्या हैं? उससे पूछा जाएगा कि हमने तुझे उम्र दी थी, तुमने अपनी उम्र कहां लगाई, तूने अपनी उम्र को कहां बर्बाद किया, कहां लगाया, कहां गुजारा, सारी जिंदगी मौज करता रहा, मस्ती करता रहा, या तेरी उम्र का कुछ हिस्सा दीन के काम भी आया। पूछेगा हमने तुझे जवानी दी थी, इस जवानी का इस्तेमाल तूने कहां किया है। सारी जिंदगी सीना चौड़ा करके बाजारों में गलियों में घूमता रहा है, या जो है वो बच्चियों के साथ अपनी ही कौम की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहा है, या इस जवानी को सही इस्तेमाल किया है। इसलिए कि ये जवानी सिर्फ जो है वो इश्कबाजी के लिए तो नहीं मिली थी, ये जवानी सिर्फ बेहूदगी के लिए तो नहीं मिली, ये जवानी किसी आवारा गर्दी के लिए तो नहीं मिली थी, ये जवानी सिर्फ जो है वो अल्लाह अकबर खाने पीने के लिए तो नहीं मिली थी। ये जवानी दी गई थी ताकि तू उम्मत का सहारा बने, उम्मत को तुझसे फायदा पहुंचे, कौम की गरीब बेटियों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने, मिस्किनों का सहारा बने, यतीमों का सहारा बने। लेकिन तू उनके सहारे बनने की बजाय उनको नुकसान पहुंचाता रहा, उनको तकलीफ पहुंचाता रहा, और दूसरों की बात तो अलग, अपने माँ बाप को भी तकलीफ पहुंचाता रहा, अपनी माँ को भी तकलीफ पहुंचाता रहा, अपने बाप को भी तकलीफ पहुंचाता रहा। तो इस सवाल के लिए तैयार हो जाइए। दौलत दी थी, दौलत के बारे में पूछा जाएगा, दौलत कहां खर्च की है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जहां जहां दौलत लगाओगे अल्लाह तुमसे पूछेगा कि ये दौलत तुमने कहां लगाई। दौलत का मिलना बड़ी चीज है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करता है, और उसका गलत इस्तेमाल इंसान को दुनिया और आखिरत की बर्बादी भी देता है। इसलिए अगर दौलत मिली है या दौलत कमा रहे हो, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो कि यह दौलत लगनी कहां चाहिए। कौम का पैसा शादियों में जा रहा है, कौम का पैसा अपनी निजी तकरीबात में बर्बाद हो रहा है, कौम का पैसा अल्लाह अकबर फजूल खर्चियों में, अय्याशियों में, ज़ेबाइश में, आसाइश में बर्बाद हो रहा है। क्या अल्लाह नहीं पूछेगा कि इतना पैसा हमने तुम्हें दिया, 2 करोड़ का मालिक था, तो बता कौम की बच्चियों के लिए क्या काम किया, कौम की बेवाओं के लिए क्या काम किया, कौम के यतीमों के लिए क्या काम किया, मदारिस दीनिया के लिए क्या काम किया। तेरी मस्जिद का इमाम अल्लाह अकबर कबीरा दवा के लिए तरसता रहा, बीवी के ऑपरेशन के लिए ससकता रहा, तो तेरी दौलत के बारे में हिसाब नहीं होगा, अल्लाह जरूर हिसाब लेगा, पूछेगा जरूर। इसलिए अपनी दौलत का भी सही इस्तेमाल करो ताकि उससे उम्मत को फायदा पहुंचे। मैं जानता हूं कि गुफ्तगू कुछ बेतरतीब सी हो रही है, लेकिन इतनी बेतरतीबी के बाद भी अगर कुछ तरतीब बाकी है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो बात बयान करना चाहता हूं वो बात बयान कर जाऊं। वो क्या है? वो ये है कि आपकी वजह से उम्मत को फायदा पहुंचना चाहिए। आप सरमाया कमाइए, दौलत कमाइए और मेहनत कीजिए ताकि उम्मत को फायदा आपकी जात से हो। देखो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने का बाजार देखा, यहूदियों का कब्जा था मदीने के बाजार पर, उन्होंने बाजार को बहुत गौर से देखा। मैं आपको बिजनेस का तरीका बता रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। बाजार को बहुत गौर से देखा कि इस बाजार में कमी क्या क्या है। उन्होंने जो कमियां नोट की हैं उसमें सबसे पहली कमी यह है कि यहूदी झूठ बोलकर सामान बेचते हैं, ये झूठ बोलकर सौदा बेचते हैं।
पता चला कि अगर किसी मार्केट में झूठ का बाजार गर्म हो, उस मार्केट में सदाकत को लाना, ट्रस्ट को लाना, भरोसे को लाना बहुत आसान हो जाता है। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो सच्चाई की बुनियाद पर बिजनेस करो, अल्लाह ऐसी बरकत देगा उसका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मिसाल के जरिए से समझाता हूं। बिजनेस के उसूल में सबसे पहला उसूल यह है कि कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर हो, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर हो। यह एक जरूरी चीज है। देखो, आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बाजार लगता है। उस बाजार में ऑर्डिनरी सामान बिकते हैं, 200 रुपए, 250 रुपए, बार्गेनिंग होती है। कभी गए हो या नहीं? गए होंगे तो मालूम होगा। आप वहां से कोई जूता खरीद लीजिए और उस 200 रुपए के जूते को उठाकर आप अपने शहर के किसी अच्छे शोरूम में रखें, स्केचर्स के शोरूम में, एडिडास के शोरूम में रख दें और उस 200 रुपए की कीमत को बढ़ाकर आप 5000 रुपए कर दें। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना कोई ना कोई आएगा और उस जूते को जो 200 रुपए का है वो 5000 में खरीद के ले जाएगा। ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? लेकिन उसी अच्छे शोरूम से कोई जूता उठाइए 10,000 रुपए का और उसे ले जा करके किसी ऐसे चोर मार्केट पे ठेले पर रख दीजिए और उसकी कीमत 10,000 नहीं 5,000 कर दीजिए। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलेगा। वजह क्या है? वजह है भरोसा, वजह है ट्रस्ट, वजह है सच और सदाकत। पता चला कि असल बात बिजनेस में सदाकत है, असल बात बिजनेस में भरोसा है। जिसके ऊपर भरोसा कायम है उसका बिजनेस अच्छा है, जिसका भरोसा चला गया उसका बिजनेस खत्म हो गया। यही तो कुरान ने दस्तूर दिया, झूठ मत बोलो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से तुम सोच नहीं सकते हो। इसलिए जब तक कुरान से करीब नहीं होगे बिजनेस करना भी नहीं आएगा। जब तक कुरान से करीब नहीं होगे जब तक तुम्हें कारोबार करना भी नहीं आएगा। जब तक कुरान से करीब नहीं होगे तब तक तुम्हें जलसा करना भी नहीं आएगा। जब तक कुरान से करीब नहीं होगे तुम्हें दुनिया में जिंदगी गुजारना नहीं आएगा। हुकूमत करना तो बड़ी बात है, हुकूमत में रहते हुए जिंदगी गुजारने का तरीका भी नहीं सीख सकते जब तक कि कुरान से करीब ना हो जाओ, जब तक कि कुरान को समझने का जज्बा ना पैदा हो जाए, जब तक कि इल्मी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे ना हो जाओ, तब तक ये चीजें नहीं आ सकती। इसलिए अगर फायदा हासिल करना चाहते हो तो इन चीजों की तरफ मुतवज्जो होइए और गौर कीजिए। देखो, कुरान का एजाज ये है कि हादसात बाद में होते हैं, कुरान रहनुमाई पहले फरमाता है, इंडिकेशन पहले करता है। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं मेरी बात को या नहीं? अभी पिछले दिनों मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं पढ़ रहा था कुरान शरीफ, मेरी नजर से एक आयत गुजरी, कुरान पाक की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ये आयत है। ये आयत जब मेरे सामने से गुजरी, तफसीर पढ़ने लगा, देखने लगा कि क्या अखवाल मौजूद हैं। कई तफसीरात देखी मैंने और मैंने देखा कि जो अइम्मे तफसीर हैं, मुफस्सिरीन हैं, वो इसकी तफसीर करते हुए ये बात बयान फरमाते हैं कि इससे मुराद है ज़मीन का फसाद। फसाद क्या है? ताबीर किया गया कि ज़मीन का फसाद है कहत का पड़ जाना, कहत साली का पड़ जाना। कहत साली क्या है? आपने कहत का नाम सुना होगा, शायद आपकी जबान में इसे सूखा बोलते हो, यही बोलते हैं, सूखा पड़ जाना, कहत का पड़ जाना। एक जगह रायपुर में मैं तकरीर करता था, किसी ने मुझसे पूछा, हजरत पहले सूखा पड़ता था, कहत पड़ता था, अब तो कभी कहत नहीं पड़ता, अब तो कभी सूखा नहीं पड़ता, हमने नहीं देखा कि कभी सूखा पड़ता हो। मैंने कहा सूखा अभी भी पड़ता है, बस कहत की नवैयत बदल गई। कहा क्या बदल गई? मैंने कहा पहले कहत पड़ता था अशिया का, पहले कहत पड़ता था ग़िज़ा का, पहले कहत पड़ता था अनाज का, पानी का, गल्ले का, अब कहत पड़ता है मोहब्बतों का, अब कहत पड़ता है अखलाक का, अब कहत पड़ता है किरदार का, अब कहत पड़ता है अच्छी जबान का, अब कहत पड़ता है अच्छे अखलाक का। मुस्कुराहटों का कहत पड़ गया, अच्छी जबान का कहत पड़ गया, आदाब के कहत पड़ गया, इज्जतों का कहत पड़ गया। इज्जतें महफूज नहीं, कदरे पामाल हो रही हैं। बाप बेटे की इज्जत नोच रहा है, मुरीद पीर की इज्जत उतार रहा है, अल्लाहु अकबर मुक्तदी इमाम की इज्जत की चादर नोच रहा है। ये कहत नहीं तो फिर और क्या है? अल्लाहु अकबर, ये कहत क्यों पड़ गया है? कैसे पड़ गया है? बहरहाल मैंने इस आयत पर गौर किया।
अब वो क्या कहते हैं, जमीन का कहत पड़ जाना ये जमीन का फसाद है, और इसमें जो है वो जंगो जदाल शामिल है, लोगों को आमतौर पर कत्ल होना, कत्ल किया जाना, मारे जाना, जंग का होना, ये जमीन का फसाद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मुफस्सिरीन जब खुश्की पर उन्होंने बात की कि ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, तो पता चला कि जमीन का फसाद तो समझ में आता है कि जमीन में कहत का पड़ जाना है, लेकिन समंदर में कौन सा कहत पड़ता है, समंदर के कहत की क्या तफसीर हो सकती है, समंदर के कहत का क्या मामला हो सकता है। अब वो उस पर अपनी राय पेश करते हैं और वो राय उनकी नहीं है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि उन्होंने हदीस के खिलाफ कोई बात कही है, बिलाशुबा हदीस से ही तफसीर की है, लेकिन अकवाल पेश किए कि समंदर का कहत यह है कि बारिश का कम होना, पानी का कम हो जाना, समंदर के जानवरों का अंधा हो जाना। लेकिन बहरहाल वो इस पर तफसीर करते रहे। लेकिन जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि अभी उस जमाने में समंदरों की लड़ाइयां आम न थी, समंदरों में कोई कहत नहीं पड़ा करता था। लेकिन ये जो ईरान की जंग हमारे सामने है, हमें कुरान की इस आयत से इशारा मिला कि जिस तरह जमीन पर कहत पड़ता है, इसी तरह समंदर में भी कहत रोनुमा होगा। इस आयत से मुराद हो सकता है, मुझे कोई खता लगी हो तो मेरे उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे। लेकिन बहरहाल ये बात मैंने खुद से अखज़ नहीं की, अपने शेख से पूछकर अखज़ की कि बिलाशुबा जिस तरह जमीन पर कहत वारिद हो रहा है, इस तरह समंदरों में भी कहत वारिद हो रहा है। आप देखें ये हुर्मुज स्ट्रीट का क्या मामला है, एक जगह बंद कर दी जाए तो पूरी दुनिया में कहत के आसार रोनुमा हो सकते हैं। गैस की कमी, अशिया की कमी, पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी, क्या कुछ कमियां आ सकती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन अर्ज करना चाहता हूं, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े से बड़े कारोबारी अपने कारोबार के फॉर्मूलाज में जिन चीजों को सबसे पहले नंबर पर जगह देते हैं, खुदा की कसम वो किसी और किताब के फॉर्मूलाज नहीं है, वो मेरे रब के कलाम की आयत है या मुस्तफा जाने रहमत की हदीस मुबारक है, जिनको पढ़कर आज दुनिया तरक्की कर रही है। आप इसे शायद तकरीरी जुमला समझें, आप शायद इसे कोई खिताबत की तरकीब समझें, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान के करीब होइए। आज देखिए जो लोग कुरान नहीं पढ़ते उनकी कंडीशन क्या है, उनकी हालत क्या है, उनका आलम क्या है कि दुनिया में भी जलीलो ख्वार हैं, ख्वार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। और देखिए अगर आप कुरान से करीब नहीं होंगे, कुरान पढ़ेंगे नहीं, कुरान को समझेंगे नहीं, तो आपकी नस्लें दज्जाली फितनों का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अगर वाकयातन आप अपने बच्चों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो कुरान पढ़िए, कुरान पर तवज्जो कीजिए। दज्जाली फितना यह दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। कितना वक्त बाकी है क़यामत में हम नहीं जानते, लेकिन क़यामत की कितनी अलामतें हैं जो इस वक्त पूरी हो रही हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में साल महीनों की तरह हो जाएंगे, महीने हफ्तों की तरह हो जाएंगे, हफ्ते दिनों की तरह, और दिन ऐसे जैसे आग का कोई शोला झलके और बुझ जाए। बताइए ये कंडीशन है या नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत में लौंडियां जो है, माएं जो है वो अपने मालिकान को जनेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले औलाद के मालिक माँ बाप हुआ करते थे, लेकिन कुर्बे क़यामत में औलाद माँ बाप की मालिक बन जाएगी। बताओ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंडीशन है या नहीं है। कंडीशन ये है कि माँ बाप को घर में बोलने की भी इजाजत नहीं है, माँ बाप को मशवरा देने की भी इजाजत नहीं है। और कितनी निशानियां हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। खुदा के लिए कुरान के करीब होइए अगर फायदा चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हें फायदा मिले, चाहते हो कि यह फायदा तुम्हारी नस्लों को जाए, वो दज्जाली फितनों से महफूज रहें, कुरान से करीब होना होगा। तुम्हें कुरानी महफिलों का इनेकाद करना होगा। आगे फरमाया उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम वो हो जो भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये उम्मत की सिफत है, तुम भलाई से का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले। भलाई का हुक्म देना, अमर बिल मारूफ करना, यह हर उम्मती पर कहीं ना कहीं किसी जुमरे में उसके ऊपर भी यह फर्ज है कि वो भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। लेकिन कंडीशन क्या है, नजरों के सामने बुराइयों को देखते हुए भी कोई बुराई को रोकना नहीं चाहता, कोई उसके बारे में कहना नहीं चाहता। क्यों नहीं कहना चाहते? खुद का बच्चा बुराई करे
तो माँ बाप अगर ना रोक सकें तो मस्जिद का इमाम कैसे रोकेगा? अगर खुद का मुरीद बुराई करे, पीर ना रोक सके तो स्टेज का खतीब कैसे रोकेगा? अगर कोई खुद बुराई करे, अल्लाहू अकबर, उसका उस्ताद ना रोक सके तो मोहल्ले का दूसरा इंसान कैसे रोकेगा? सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों की बुराइयों पर उनके माँ बाप उन्हें अम्र बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें। बीवी की बुराई पर शौहर एक्शन ले, बच्चों की बुराइयों पर माँ बाप एक्शन ले, मुख्तदियों की बुराई पर इमाम एक्शन ले, मुरीदों की बुराई पर पीर एक्शन ले। जब ये माहौल बनेगा तो अम्र बिल मारूफ के तकाजे पूरे होंगे। तो अम्र बिल मारूफ के तकाजे पूरे होंगे। लोग बुरा मान जाते हैं कि मेरी इस्लाह कर दी, मेरे बारे में। अच्छा, इस्लाह का तरीका भी तो बहरहाल एक तरीका है, यह भी एक खास बात है, ये एक जरूरी बात है। देखो, हर किसी को इसीलिए तबलीग दीन की इजाजत नहीं। तबलीग दीन की इजाजत किसको है? फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अपने रब के रास्ते की तरफ कैसे बुलाना है? मवाइज़े हसना के साथ, हिकमत अमली के साथ कैसे बुलाना है। हर किसी को ये नहीं है कि वो जिसको तरीका मालूम ना हो वो भी खड़ा हो जाए, साहब मैं भी इस तरह इस्लाह करूंगा। उसको सबसे पहले खुद की इस्लाह करनी है, सबसे पहले खुद की इस्लाह, फिर दूसरों की इस्लाह। इसलिए कि गुफ्तार आसान है, तकरीर करना आसान है, दूसरों की इस्लाह करना भी आसान है। जिसको कमजोर देखो उसकी इस्लाह कर दो, जिसे मजबूत देखो वहां हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। जिसका अमामा ज्यादा ऊंचा है, जिसकी टोपी ज्यादा ऊंची है, तो साहब वहां इस्लाह करते हुए लोगों को डर भी महसूस होता है। ये बात मैं खुदा की कसम किसी अपने अकाबिर या बुजुर्गाने दीन की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आजकल इस्लाह भी लोग ये देख कर करते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। कोई कमजोर है तो जमकर उसकी इस्लाह करो, और वही अगर कोई ऐसी बात किसी ऐसे से सरजद हो जाए जो बड़ा अमीर हो, जो बड़ा पैसे वाला हो, सरमायादार हो, फिर उसकी इस्लाह कौन करेगा? फिर वहां जमाने गुंग हो जाती है। नहीं नहीं, इस्लाह सबसे पहले खुद पर कीजिए ताकि पता चल सके कि इस्लाह का तरीका क्या है, इस्लाह की कैसे जाएगी। सबसे पहले खुद की इस्लाह की जाए। नहीं, खुद की इस्लाह की फिक्र नहीं तो हम अपनी इस्लाह पहले करें। सिर्फ तकरीर से दूसरों की इस्लाह से फायदा नहीं पहुंचेगा। अभी वक्त बाकी है 2-4 मिनट, 1 घंटा पूरा होने में, उसमें 10 मिनट तो आप माइक का काट दीजिए। मैं बात खत्म करने के करीब हूं, लेकिन ये बात सुनिए। सबसे पहले अपनी इस्लाह करें। कैसे इस्लाह करेंगे? सिर्फ गुफ्तार से कुछ नहीं होता। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तार से क्या होता है? सिर्फ गुफ्तार नहीं, इस्लाम को किरदार चाहिए। किरदार किरदार किरदार, माँ का किरदार अच्छा, बाप का किरदार अच्छा, बेटी का किरदार अच्छा। जो जिस जगह है अपने किरदार की इस्लाह करे, अपना किरदार ठीक करे। अगर अपने अपने किरदार पर नजर रख ली जाए तो खुदा की कसम ये इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका होगा। अपने अपने किरदार पर नजर रखो, अपने गिरबान में झांक कर देखो कि मेरे अंदर कहां किस जगह कमी है, उसे कैसे दूर करना है, उसे दूर किया जाए, उसकी तरफ तवज्जो की जाए। ये तरीका हमें सीखना है। उसके बाद दूसरों की इस्लाह। और कैसे इस्लाह करनी है? देखो, मैं आपको बताऊंगा। हजरत कलीम जहांबादी रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम है ना, सिलसिले चिश्तिया में बड़ा नाम है। उनकी बारगाह में जो है वो, बल्कि हजरत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक औरत आई और उसने आकर के आपको कुछ नजराना पेश किया कि हजरत ये लंगर के लिए कबूल फरमा लें। तवज्जो है, सुन रहे हैं या नहीं? नजराना पेश किया, हजरत इसे कबूल फरमा लें। तो हजरत ने मना फरमा दिया, कहा मैं तेरा नजराना नहीं लूंगा। क्यों? वो कोई नाचने गाने वाली औरत थी। कहा तेरा नजराना कबूल नहीं है। वो लेकर के चली गई। लेकिन जब वो लेकर के गई तो हजरत शेख कलीम जहांबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हो गई। सिलसिला चिश्तिया में कितना बड़ा नाम है। उनकी बारगाह में आ गई और कहा हुजूर ये लंगर के लिए नजराना है, आपने कबूल फरमा लिया। जब कबूल फरमा लिया तो उसने कहा हुजूर मैं आपसे पहले हज़रत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में थी, उन्होंने तो नजराना नहीं लिया और आपने नजराना कबूल फरमा लिया है। यह बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा उन्होंने क्यों नहीं लिया?
कहा वही मेरे पेशे की वजह से। उन्होंने नजराना नहीं कबूल किया कि हो सकता है इसमें कोई आमेजिश हो या कोई ऐसा मामला हो, इसलिए उन्होंने नहीं कबूल फरमाया। वो बड़े अजीब इंसान है। जब उसने ये बात की तो हज़रत शेख कलीम जहांबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं नहीं नहीं, वो बड़े पाकीज़ा लोग हैं, बड़े साफ सुथरे लोग हैं, इसलिए उन्होंने ये नजराना कबूल नहीं फरमाया होगा, क्योंकि वो अपने खाने पीने की बहुत एहतियात फरमाते हैं, इसलिए उन्होंने ये नजराना नहीं कबूल फरमाया होगा। तो उस औरत ने बहरहाल, उसको चाहिए था अपने घर चली जाए, लेकिन लोग भी इस तरह के होते हैं। फिर वो वहां से उठी तो हज़रत मियां मीर मोहम्मद की बारगाह में आ गई। उसने कहा हुजूर आपने तो नहीं कबूल फरमाया, लेकिन हज़रत शेख कलीम जहांबादी ने कबूल कर लिया। वो तो बड़े लालची किस्म के आदमी हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत मियां मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला सुनिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, उनके बारे में ये गुमान न कर। दरअसल बात यह है कि अगर कोई नापाकी कुएं में गिर जाए तो कुएं को नापाक कर देती है, लेकिन अगर कोई नापाकी समंदर में गिरे तो वो समंदर को नापाक नहीं करती, बल्कि समंदर उस नापाकी को भी पाक कर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज ये करना चाहता हूं, ये दोनों शख्सियतें अपने वक्त की सबसे बड़ी मुस्लिह कौम व मिल्लत हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके इस्लाह का जो तरीका है, अगर कभी आप उस पर गौर करें, हजरत जो है वो मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पाकिस्तान की एक मस्जिद है, उसमें नमाज के लिए तशरीफ लाए, आपके साथ उलमा भी थे। तवज्जो है, सुन रहे हैं आप बात? ये बात सिर्फ इस्लाह पर आ गई कि इस्लाह की कैसे जाए। तशरीफ लाए तो एक सैयद साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा थे। जब नमाज पढ़ाने की बात आई तो हजरत ने उनको आगे कर दिया कि आप नमाज पढ़ाएं। सैयद साहब क़िबला आगे खड़े हो गए, नमाज पढ़ाई। नमाज में कोई ऐसी गलती हुई जिससे नमाज जाती रही, तो जाहिर है कि सब ने कहा धीरे धीरे कि हजरत आप इरशाद फरमाएं नमाज में ये गलती हो गई है तो नमाज दोहराई जाए, फिर से पढ़ी जाए। इस्लाह का तरीका बता रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा, यह बात काबिल गौर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हमारे बुजुर्गों ने यह अदब भी सिखाया कि हमें अगर किसी आम की इस्लाह करनी है तो उसका तरीका क्या है, अगर कहीं कोई नबी की औलाद है उसकी इस्लाह करनी है तो उसका तरीका क्या है। क्या यह तरीका आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने नहीं सिखाया? क्या यह तरीका अल्लाहु अकबर कबीरा हुज़ूर ताजुश शरिया ने नहीं सिखाया? क्या यह तरीका अल्लाहु अकबर कबीरा हमारे बुजुर्गों ने नहीं सिखाया? सिखाया, और आज भी हमारे बुजुर्ग सिखा रहे हैं। लेकिन कुरान और कुरान का इल्म अगर सिर्फ दिमाग तक आए तो यह तरीका कभी नहीं मिलेगा। जिसका इल्म दिल तक पहुंचता है उसके यहाँ यह तरीका नजर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वाह वाह वाह। सबने का इस्लाह की जाए। हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तवक्कुफ फरमाया। जाहिर है अब तो कहना है, लेकिन कहा कैसे जाए। कहते सैयद साहब क़िबला आपने नमाज ऐसी पढ़ाई है, मजा ही बहुत आ गया है, एक मर्तबा और नमाज पढ़ा दी जाए ताकि हम दोबारा नमाज का अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस्लाह का कुछ तरीका हमें बुजुर्गों से सीखना होगा, हमें समझना होगा कि इस्लाह की कैसे जाती है, इस्लाह का तरीका क्या है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा एक जलसे में तशरीफ फरमा हुए तो एक सैयद साहब क़िबला हुजूर गौसुल आज़म की औलाद में से मिंबर शरीफ पर जलवा फिराज थे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और जो है वो सूट भी जो है वो कुछ इस्लामी वज़ाक़ता न थी। हजरत चाहते तो कोई बात फरमा सकते थे, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाई। ये बात मैंने अपने वालिद गिरामी से सुनी। कहते हैं सैयद साहब क़िबला अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जो मिंबर लगता है, ये जो मजलिस सजाई जाती है, ये दरअसल मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारात की तैयारियां हैं। यानी तैयारी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस तरह हम यहाँ इकट्ठा होकर हुजूर के कसीदे पढ़ते हैं, इसी तरह मैदान महशर में भी इकट्ठा होकर हुजूर के कसीदे पढ़ेंगे। ये तो मेरे इमाम ने फरमाया ना, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर वो मेरे दूल्हा के सर की है। फरमाया हुजूर सारे ही बराती एक इस्लामिक लिबास में हुजूर के बराती बनकर तशरीफ लाए हैं, तो क्यों ना आप भी वो लिबास ज़ेब तन फरमाएं जिससे मालूम हो कि हम सब इस बारात में तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयद साहब उठे, लिबास पहनकर तशरीफ लाए। कहा आज तक किसी ने कहा ही नहीं, आज आपने इरशाद फरमाया है तो मैंने इसे तब्दील कर लिया है। अब जब तक जिंदगी रहेगी मुझे किसी और लिबास में नहीं, इसी लिबास में देखेंगे। पता चला
चला कि इस्लाह का तरीका अगर खूबसूरत हो, अच्छा हो, तो इस्लाह कबूल भी होती है, उसे माना भी जाता है। लेकिन अगर इस्लाह करने वाले खुद ही कुरान की आयत को, उसके मफाहीम को न समझ पाए हो, इस्लाह करने वालों के दिलों में खुद ही इल्म न उतर सका हो, तो फिर वो इस्लाह कैसे कबूल करी जा सकती है? इसलिए जरूरत है कि हम अपने बुजुर्गान दीन के तौर और तरीकों को देखें। आओ देखो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दौर कैसा है, आओ देखो हुजूर सदरुल शरिया का दौर कैसा है, आओ देखो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का दौर कैसा है, आओ पलट कर देखो बुजुर्गान दीन का दौर। तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे ये वो लोग हैं, खुदा की कसम इंसान तो इंसान है, अगर जानवरों को भी किसी बात के लिए मना कर दे तो अल्लाह के फजल से जानवर भी इनकी बात कबूल फरमा लेते हैं, कबूल फरमा लेते हैं, वाह वाह, कबूल फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि तरीका इन्होंने कुरान से सीखा है। इसलिए हम अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो अम्र बिल मारूफ करना चाहते हैं, नहीं अनिल मुनकर करना चाहते हैं, हमने अपने तौर तरीकों पर तवज्जो देना होगा, गौर करना होगा कि कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे उम्मत को फायदा पहुंचे। फरमाया तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते। ये सिफात उम्मत की जो बयान की गई, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मेरे भाइयों, इस वक्त ये उम्मत जिसको हुजूर ने अल्लाहु अकबर कितनी मेहनत से और कितनी जो है वो परेशानी से मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसीबतों को बर्दाश्त करके इस उम्मत को इकट्ठा फरमाया। इस उम्मत पर जब भी कोई मुसीबत का वक्त आएगा, जब भी कोई परेशानी आएगी, हर दौर के अंदर इस उम्मत की इस्लाह के लिए, इस उम्मत का हाथ पकड़ने के लिए कौम के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम मौजूद रहे हैं, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे और सच्चे लोगों को पहचानिए और उनकी तरफ मुतवज्जो होइए, उनकी इस्लाह को कबूल कीजिए। और जब जलसों में बैठिए तो सिर्फ ये सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से गुफ्तगू सुनिए और उसे कबूल करिए, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँचे, आपकी नस्लों को भी फ़ायदा पहुँचे। ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज़ कर दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। आखिरी बात ये आपसे अर्ज़ करूँ, गुजारिश करूँ कि देखिए ये वक्त ऐसा है, दौर ऐसा है कि जिस दौर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उम्मत के लोगों में जो नाइत्तेफाकियाँ हैं, जो इंतशार है, जिस तरीके से ये बिखर रहे हैं, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, इसको कोशिश करें कि ये एकजा हों, इकट्ठा हों, चाहे वो स्टेज के ख़तीब हों, मुबल्लिगीन हों, या उलमा हों, मसाजिद के अइम्मा हों। हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सिलसिलों के अंदर, अपने अकाबरीन, अपने मशाइख, अपने उलमा, अपने बुजुर्गान दीन के अंदर जो है वो कोई ऐसी बात हमारी तरफ से ना हो जिसकी वजह से कोई इंतशार पैदा हो, कोई ऐसी बात हमारी तरफ से ना हो जिसकी वजह से कोई इख्तिलाफ पैदा हो। लेकिन इसका क़तआन मतलब ये नहीं है कि किसी राफजी की भी हम जो है वो उसकी भी मुदाफ़ियत करने लगें। इसका क़तआन मतलब ये नहीं है कि किसी खारजी की भी का दिफा भी हम करने लगें। इसका क़तआन मतलब ये नहीं है कि किसी गुस्ताख़ रसूल का दिफा भी हम करने लगे। नहीं नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूं वो किस नारा ये है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि हमें अपने अंदर इन चीज़ों को देखना होगा, गौर करना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, आने वाले वक्तों के अंदर ऐसे ऐसे फितने हमारे माशरे में पैदा हो रहे हैं जिसका इलाज और जिसका हल कुरान के अलावा किसी के पास नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस मुबारका के अलावा किसी के पास नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखिए, जितना ज़्यादा भरोसा होगा उतना ही ज़्यादा आप कामयाब होंगे। देखो, यकीन और भरोसे में फ़र्क होता है, आखिरी बात है, फ़र्क होता है। यकीन अलग चीज़, आप कहते हैं हम अल्लाह पर यकीन करते हैं, यकीन तो करते हैं, लेकिन भरोसा कैसे होगा? भरोसे का मतलब है कि जब इंसान अमल करता है तो पता चलता है कि यह भरोसे वाला बनता है। बगैर अमल के कोई यकीन का दावा करे तो यकीन तो माना जा सकता है, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, भरोसा नहीं है उसका। एक शख्स दो बड़ी बिल्डिंगों के दरमियान रस्सी बांधकर उस पर एक डंडा लेकर और अपने कंधे पर अपने बच्चे को बैठाकर चलने लगा तो नीचे लोगों का हुजूम लग गया। लोगों ने उसे देखकर बड़ी दाद दी, वाह वाह की कि बड़ा टैलेंट है, इतनी ऊंची बिल्डिंग पर जमीन से इतने फासले पर चल रहा है रस्सी पर, बड़ी दाद दी। जब वो एक तरफ से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच गया, उसने नीचे झांक कर पूछा
कि क्या मैं दोबारा इस रस्सी पर चलकर उस बिल्डिंग पर पहुंच जाऊंगा? सबने कहा हमें पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि तू वापस से चलेगा और फिर पहुंच जाएगा। उसने कहा पूरा यकीन है? कहा पूरा यकीन है। कहा फिर तुम में से कोई आए और मेरे बच्चे की जगह वो मेरे कंधे पे बैठ जाए, कोई आए और वो मेरे कंधे पर बैठ जाए। उस वक्त कोई आगे ना बढ़ सका। पता है क्यों? क्योंकि वो यकीन करते थे, भरोसा नहीं करते थे। भरोसा अमल मांगता है, जिसको भरोसा है वो अमल करेगा। नमाज नहीं पढ़कर कोई कहता मैं भरोसा करता हूं, कैसा भरोसा है? रोजा ना रखकर कोई कहे मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, कैसा भरोसा है? पैसा रखते हुए भी हज ना करे, कैसा भरोसा है? भरोसा अमल चाहता है। अमल करके दिखाओ, नमाज पढ़ो, नमाज से दूरी ना इख्तियार करो। ये बेसुकूनी, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये किस वजह से है? अमल ना करने की वजह से है। अमल नहीं है तो ये परेशानियां, ये बीमारियां हैं। अमल बढ़ता जाएगा, ये बीमारियां दूर होती। यहां 60 साल के जो लोग बैठे उनसे पूछो, एंजाइटी जानते थे? नहीं जानते थे। डिप्रेशन किसे कहते हैं? नहीं जानते थे। ये इस दौर की बीमारियां हैं। किस वजह से हैं? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आज नमाज पढ़ना शुरू करो, आज एंजाइटी और डिप्रेशन दूर हो जाएगा। नमाज पढ़ना शुरू करो। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नाम जहन्नम के, एक वक्त की नमाज छोड़े उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। एक वक्त की नमाज छोड़ा, जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है। दिन में 5 मरतबा तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है। खतीब कहता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मुअज्जिन कहता है नमाज पढ़ो। इमाम कहता है नमाज पढ़ो। आप नहीं पढ़ते। इस्लाह मुआशरा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप नमाजी ना बन जाए। नमाजी बनिए। नमाज नहीं पढ़ोगे ये बेसुकूनी रही। देखो किसी का नाम कानून के रजिस्टर में आ जाए, ईडी वालों के रजिस्टर में, पुलिस वालों के रजिस्टर में, सुकून मिलेगा? चैन मिलेगा? नींद आएगी? नहीं आएगी। ख्वाब में बुलडोजर दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। अगर दुनियावी कानून के शिकंजे में एक मर्तबा नाम आए तो नींद जाती रहे, सुकून जाता रहे। जिसका नाम कुदरत के कानून में 5 मर्तबा लिखा जा रहा है, जहन्नम के दरवाजे पर हफ्ते में 35 मर्तबा, साल में सैकड़ों मर्तबा, बीवी का भी, बच्चे का भी, बच्ची का भी, वो सुकून से कैसे रह सकता है? अगर सुकून चाहते हो नमाज पढ़ो, फायदा चाहते हो नमाज पढ़ो। ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज कर दी। माजरत चाहता हूँ, बहुत बेतरतीब गुफ्तगू नहीं हो सकी है, लेकिन जो मुझसे हो सका मैंने बयान किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मुझसे कोई गलती ख़ता हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।